सारे चीज़ों को समेटते हुए गीत एक ज़मीन देते हैं कि हम अपनी समय को, अपनी व्यवस्था को किस तरह से समझ सके। कुड़ुक गीतों पर ध्यान दूँ तो कुड़ुक गीतों में दो अहम चीज़ हैं जो इस बात को स्पष्ट करती है। एक गीत है जिसमें एक चिड़िया का जिक्र है जिसके गाने से बागीचा सुंदर हो रहा है। तो सवाल इस तरह उठते हैं, अभी हम जिस वर्ष में हैं, रांची शहर में जेल के बने हुए 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जिस तरह से पूंजी आदिवासी व्यवस्था में घुसती है और एक पूंजी का लूप तैयार होता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सन 1931 से 47 के बीच में WG आर्चर हुए। उन्होंने कुड़ुक गीतों का संकलन पेश किया। एक गीत है, पी पियो पियो रे डाड़ी में बैसल पियो पियो रे डारी के मती भांग बे। पियो मैना, जो डाल पे बैठी है उस डाल को मत तोड़ना। सोने लगल डाय रे पियो, रुपए लगल डाय रे पियो पियो रे डारी के मती भांग बे। सोने की डाली है, चांदी की डाली है, उस डाली को मैना मत तोड़ना। आर्चर इसका विश्लेषण करते हैं कि उरांव आर फैसिनेटेड विथ गोल्ड, लेकिन दे आर नॉट फैसिनेटेड विथ गोल्ड। ये दरअसल उनकी एक वैचारिकी है, एक दर्शन है, जहाँ तक वे नहीं पहुँच पा रहे हैं कि एक समूह में कितनी मैनाएं हैं, यदि वे अपनी सामूहिकता से भटकती है तो क्या होता है। ये सारे अर्थ को अस्पष्ट तरीके से, एक अस्पष्ट शोर के साथ लोकगीत, चाहे वो जिस भी समुदाय का हो, होल्ड करके रखता है। और वर्तमान टेक्स्ट के साथ हम जब उनको पढ़ते हैं तो अपने अर्थों के साथ पढ़ते हैं, उस परिस्थिति और उस सामाजिकी के अर्थ के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, और वे हमें जब तर्क संगत नहीं लगते हैं तो हम उन्हें जाने देते हैं, चूँकि उनके भीतर इस तरह के मूल्य मौजूद है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। उस समय की अर्थनीति को समझते हुए, उस समय की संस्कृति परिस्थिति को समझते हुए हम लोकगीतों के नए पाठ तक पहुँच सकते हैं।